अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। अब पूर्व में भी वार्ड से प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए थे तो कुछ वोटों से हार हुई थी। इस बार फिर नगर निगम के चुनाव को लेकर सरगर्मी चेंज हो गया है। कुछ दिन बचे हुए हैं समय और मैदान में खड़े हैं। क्या लगता है कि इस बार मतलब कि जो है से जीत तय है आपकी? जीत तो बहुत कुछ उम्मीद है कि तय ही समझिए, इसलिए कि इस बार हमारे वार्ड से जो लोग भी खड़े हैं उसमें एक मैं और एक मोहम्मद अंजार, ये पुराने कैंडिडेट हैं और पुराने ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल एक्टिविटी से जुड़े हुए हम दोनों लोग हैं। बाद बाकी नए लड़के सब खड़े हैं इस बार, बाकी सभी के सभी नए हैं तो, और उन लोगों का पॉलिटिकल या सोशल एक्टिविटी में भी उन लोगों का कुछ देखा नहीं गया है। लेकिन चलिए अच्छा है, लड़के आए हैं, लड़ेंगे, धीरे धीरे वो लोग भी सीख लेंगे। लेकिन मुख्य रूप से जनता ये कहती है कि भाई या तो आप हैं या वो हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जनता हमारे पक्ष में आएगी, इसलिए कि उनके कार्यकाल में कुछ तो उम्मीद की जानी चाहिए कि लोग हमारे साथ होंगे। और अभी जो वार्ड की जो समस्या आ रही है सामने कि नाला सफाई, रोड में पानी लग जाना, बरसात के समय पानी का निकासी नहीं हो पाता है, आम जनता जितना जो है भूल जाते हैं, जिससे आम जनता ठगा महसूस करते हैं। इस पर क्या कहना है आपका? अब जो कुछ आप कह रहे हैं ऐसा होता है, ये कोई नई बात नहीं है और प्रायः ऐसा होता है। लेकिन इसी बीच वैसा व्यक्तित्व जो जनता के बीच में 10-15 वर्षों से रहा है, उसके प्रति जनता की एक उम्मीद बन जाती है कि जब ये आदमी पॉलिटिक्स में नहीं था तो भी सोशल सर्विस करना इसकी दिनचर्या थी। तो इस लिहाज से हम जैसे लोगों के प्रति लोगों की उम्मीद बढ़ जाती है जनता की, कि यदि इन लोगों को लाया जाए तो ये लोग बेहतर कर सकते हैं। बाकी आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है, ऐसा होता ही है। अभी साफ सफाई आपके वार्ड में नहीं देख रहे हैं, जो साफ सफाई होना चाहिए। कूड़े का अंबार लगे हुए हैं, कूड़े नहीं उठते हैं। लोग कहता है कि भाई गंदगी बहुत ज्यादा है वार्ड में। तो अगर आम जनता आपको जिताते हैं, पार्षद बनते हैं, तो आपकी जीतने के बाद आपका फर्स्ट प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, दो चीज है। एक, वार्ड पार्षद को समाज का सेवा करना है, तो सेवा के अंतर्गत आ गया जैसे ये सफाई वगैरह है, पानी वगैरह का कनेक्शन। अब देखिए, हमारे ही घर के बगल में सड़क के दाहिनी ओर सब घर में नल का कनेक्शन है और बाईं ओर किसी के घर में कनेक्शन नहीं है। अब ये सब समझ में नहीं आता है कि आखिर इन सब के पीछे लोगों की क्या इसका खामियाजा पब्लिक भुगतती है। मैं जब आऊंगा तो जाहिर है सेवा पहला काम होगा, जैसे नालियों की सफाई, जिन घरों में कनेक्शन पानी का नहीं है उनको चिन्हित करके उनको पानी दिलाना। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है, नगर निगम से बहुत सारा काम इन लोग का है जो पेंडिंग पड़ा रहता है। तो उन कामों के लिए हमने अपना विचार किया है कि बिल्कुल अपने यहाँ एक ऑफिस के तर्ज पे मैं बना दूंगा, ताकि उससे संबंधित जिसको भी जो प्रॉब्लम है मेरे पास वो लेकर के आए। जैसे लोग पहले से आते हैं, लेकिन अब लोगों का अधिकार भी मेरे ऊपर ज्यादा बन जाएगा आने का, और मैं सभी का स्वागत करूंगा। लोग आएंगे, हम उनका काम करेंगे, और जिन लोगों के यहाँ कनेक्शन नहीं है या कुछ ऐसी चीजें हैं जो सर्वसुलभ होने ही चाहिए, उनको मैं तो स्वयं उनके घर जाकर देखूंगा। अभी वृद्धा पेंशन वाला की भी समस्या आ रही है और नए मतलब कि कार्ड के लिए मांग उठ रही है। बहुत से आदमी का छूटे हुए हैं, बहुत से आदमी का मतलब प्रधानमंत्री शहरी विकास से मतलब घर नहीं बने हैं। ये सब समस्या आ रही है, मांग उठ रही है कि हम तो वोट दे देते हैं, प्रतिनिधि बन जाते हैं, मगर इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इस पर आप क्या आश्वासन दे रहे हैं आप आम जनता से? इन्हीं समस्याओं के बीच में जनता से कहना चाहूंगा कि इन्हीं समस्याओं को देखते हुए आप शायद बदलाव लाए, तो हो सकता है कि आपकी स्थिति बदल जाए। और बदलाव में यदि आप मुझे लाते हैं तो मेरा एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये वृद्धा पेंशन वगैरह ये सब जो है ये सब कराना। हमने अपने दरवाजे पे करीब करीब 800 आधार कार्ड उस समय बनाया जब लोग यहाँ से पटना तक जाके बनवाते थे।
उस समय मैंने अपने दरवाजे पे आधार कार्ड बनाया, सैकड़ों बच्चों का मैंने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया। इन सब के अलावे, इन सब जिम्मेवारियों के अलावे मैं विकास के दृष्टिकोण से भी कुछ अपनी सोच समझ रखता हूं और जिसका जनता के साथ मैं साझा करता हूं विचारों को। जैसे लोगों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बच्चों को दिलाना बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन शहर के बच्चे जो है इसके प्रति ज्यादा सीरियस नहीं दिखते हैं। मैं सबको कहता हूं कि भाई ये बहुत अच्छी योजना है, इसका आप लोग लाभ उठाएं। मैं घर घर देखता हूं कि कौन लड़का इस लायक है, कौन बच्चा इस लायक है, और मैं उस तरह का काम करता हूं। किसी को और भी कम है, मतलब इन कामों को छोड़ दीजिए। मान ली किसी को बैंक में ही कोई काम फंस गया है, किसी को एसडीओ के यहाँ कोई काम फंस गया है कुछ, तो एक सामाजिक प्रतिनिधि के नाते मैं शुरू से ही इन कामों को कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि यदि जनता मेरे ऊपर एक नैतिक जिम्मेवारी जब सौंप देगी तो जनता को भी उम्मीद करना चाहिए कि पहले से ज्यादा बेहतर और इफेक्टिव वर्क में करवाना। आम जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? आम जनता से मैं जो अपील करना चाहता हूं वो मैं कर भी चुका हूं अपने पंपलेट के माध्यम से। मैं एक बार फिर अपनी आवाज में बता, लाभ से संतुष्ट नहीं है और मेरा जो पिछले 15 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड है, यदि आपको वो संतुष्टि देता है तो आप मुझे एक बार मौका दीजिए। और उम्मीद है कि मैं उन कामों को चिन्हित किया हूं जिसको किसी ने चर्चा तक नहीं किया, मैं उन कामों को इस पीरियड में करूंगा। जैसे उन कामों में आपको कुछ मैं बताऊं, पूरे ब्रह्मपुरा चौक पे बहुत बड़ी घनी आबादी है, मार्केट भी बहुत घना है। पूरे ब्रह्मपुरा चौक पर एक जगह भी यूरिन ऑयल नहीं है। अब दुकानदार भाई लोग हमारे आस पड़ोस के हैं, सब लोग आप ही हमारे घर के सब हैं। अब एक मैंने यूरिन ऑयल नहीं होने से इतना प्रॉब्लम होता है लोगों को, तो मैंने ये सोचा है कि मैं ब्रह्मपुरा चौक पर यदि जीत गया तो मैं नगर निगम से इस चीज को पूरी कोशिश करूंगा करवाने का कि कम से कम ब्रह्मपुरा चौक पे, फिर उसके बाद महेशवत बनवारी लाल मध्य विद्यालय के पास, ऐसा 3-4 जगह है पूरे वार्ड में जहां मैं यूरिन ऑयल बनवाने की व्यवस्था करूंगा। नंबर 2 मेरी एक कोशिश है, एक फ्री ऑफ कॉस्ट विवाह भवन हमारे वार्ड में बने। मैं उसमें भरसक कोशिश करूंगा। उसके लिए जगह वगैरह भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। कुछ प्रशासनिक सहयोग मिल जाएगा तो वो बन सकता है। तो मेरी ख्वाहिश है कि एक विवाह भवन मैं बनवाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब उसके मेंटेनेंस के लिए 200-500 रुपया जो साफ सफाई का लगेगा सो लगेगा, बाकी पब्लिक के लिए वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और इस चीज को मैं करूंगा, ये मेरी ख्वाहिश है। चुनाव चिन्ह आपका क्या मिला है? चुनाव चिन्ह मेरा मोमबत्ती था। मोमबत्ती। क्रम संख्या कितने पर है? 5 पे। 5 पे है। और आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम प्रभात कुमार, कुमार। स्वर्गीय श्री अनिरुद्ध लाल केसरी का मैं पुत्र हूँ। पारसनाथ पथ वार्ड नंबर 3 में मेरा बहुत पुराना घर है।